सभी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर देंगे। हादसे में बढ़ती जा रही मृतकों की संख्या। एक घायल महिला की एसएमएस में इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसे में अब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। एसएमएस अस्पताल में 8 घायल मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर गिरधर गोयल एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। दुखद जानकारी, एक और घायल ने दम तोड़ दिया। पहले 10 लोग कहा जा रहा था जिनकी मौत भीषण सड़क हादसे में हुई है। अब एक और घायल ने दम तोड़ा है, जिसे इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल लाया गया था। स्थिति को देखते हुए एक महिला जिसने एसएमएस में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमारे सहयोगी ने पहले ही जानकारी दी थी कि एसएमएस अस्पताल जिन घायलों को लाया गया है उनकी स्थिति कुछ मरीजों की काफी नाजुक बनी हुई थी, जिसके चलते वेंटिलेटर पर भी 1 से 2 मरीजों को लिए जाने की सूचना थी। आईसीयू में शिफ्ट किए जाने की सूचना थी और अन्य घायल मरीजों की स्थिति पर भी डॉक्टरों की टीम लगातार नजरें बनाए हुई थी। एक और घायल मरीज ने दम तोड़ दिया है। बेहद दुखद, अब आंकड़ा 11 पर पहुंचा है और ना बढ़े, इसकी चिंता बनी हुई है। 8 घायल मरीजों का इलाज एसएमएस में अभी भी चल रहा है, क्योंकि सहयोगी ने जानकारी दी थी जुड़कर कि करीब 9 से 10 घायल हैं जो कि एसएमएस अस्पताल लाए गए हैं। मृतकों में अधिकांश कहा जा रहा है कि यूपी के एटा के निवासी। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, दुखद जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है। विकास। हाँ देखिए, बिल्कुल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। उसके अलावा पूरी टीम उनके वहां पहुंच चुकी है। अगर बात करें अभी की, तो एक महिला का इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान निधन हो गया। इसके अलावा बात करें कुल, तो टोटल 13 लोगों को अस्पताल में लाया गया है अभी तक। उन 13 लोगों में से एक महिला की मौत हो गई है। 3 मरीज ऐसे थे जो कि हालत जिनकी ठीक थी, तो उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें शेष मरीजों की, तो कुल 8 मरीज ऐसे हैं जिनको कि एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। एक की हालत काफी अत्यंत गंभीर है, जिसको सीपीआर दिया गया। सीपीआर देने के बाद में उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। वहां पर चिकित्सकों की टीम जो है उनकी देखेंगे, उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया विकास, अब कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विकास, फिलहाल क्या सूचना है और अधिक घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल लाया जा सकता है? एक महिला की मौत की खबर है, अन्य जो घायल हैं अब उन्हें किस तरह से बचाने के लिए प्रयास कर रही है डॉक्टर्स की टीम? देखिए शिखा, अगर बात करें पूरे घटनाक्रम की, तो 20 की अधिक मरीज जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको एसएमएस अस्पताल लाया जा रहा था, ये सूचना थी। अभी तक की बात करें तो कुल 13 मरीज जो एसएमएस अस्पताल पहुंच चुके हैं। 3 की हालत बेहद मतलब कोई ज्यादा चिंताजनक नहीं थी, तो उनको इलाज प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई है। बाकी शेष जो 10 मरीज हैं, उनमें से एक महिला मरीज की मौत हो गई है। 9 मरीजों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सूचना मिलने के साथ ही, फर्स्ट इंडिया की सूचना मिलने के साथ ही उन्होंने तत्काल प्रभाव से पूरी टीम को अलर्ट किया। साथ में वो खुद अस्पताल पहुंच चुके हैं और उनकी जो अपडेट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि कुल जो 9 मरीज अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, उनमें से भी 1 या 2 की मरीजों की हालत काफी गंभीर है, जिनको सीपीआर देने के बाद में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। जी विकास, जैसा कि आपने पहले भी जानकारी दी थी, एसएमएस अस्पताल जो कि प्रदेश का बड़ा अस्पताल है, पहले से व्यवस्थाएं होती, लेकिन जब ये खबर आई घायल पहुंचे बड़ी संख्या में, तो फिर तैयारियों में किस तरह का बदलाव किया गया? शिखा देखिए, जब इस तरह की मास कैजुअलिटी आती है तो पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर रहता है। और उसी के तहत आज जैसे ही सुबह मरीजों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो ड्यूटी पर तैनात जो डॉक्टर थे उन्होंने पूरी कह सकते हैं कि जितने भी मरीज एकदम आना शुरू होते हैं उन सबकी व्यवस्था की है। और जो मरीज गंभीर रूप से घायल थे उनको सीपीआर देकर के, उनको रिवाइव करके उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ठीक है विकास, आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जैसा कि एसोसिएट डायरेक्टर विकास शर्मा जानकारी दे रहे थे, एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। 13 लोग हमारे सहयोगी ने बताया जो कि एसएमएस अस्पताल लाए गए थे। अब तक 13 लोगों के एसएमएस अस्पताल लाए जाने की खबर थी। 13 में से उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें
प्राथमिक उपचार देख करके घर भेज दिया गया है। 3 से 4 लोग बताए गए क्योंकि उनकी स्थिति ठीक थी, खतरे से बाहर थी। ऐसे में उन्हें फर्स्ट एड दिया गया, प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 3 की हालत काफी गंभीर थी, जिसके चलते आईसीयू पर उन्हें लिया गया। और अब ऐसे में एक मरीज को हमारे सहयोगी ने जानकारी दी सीपीआर देने की बात भी, जिसके बाद आईसीयू में मरीज को ले जाया गया है। एक महिला जो कि गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंची थी, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। कंटेनर और पिकअप में टक्कर में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है, 11 की जान चली गई है। हादसे में 11 लोगों ने दम तोड़ा है। अभी भी चिंता है अन्य घायलों की, क्योंकि 20 से अधिक लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। कंटेनर और पिकअप में टक्कर के बाद कोहराम मच गया, चीख पुकार मौके पर सुनाई दी। हर तरफ लोग चीखते हुए सुनाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिसने भी ये रूह कपा देने वाला हादसा देखा, आंखें नम हो गई। कुछ देर समझ नहीं आया कि आखिर हादसा कैसे हुआ। ये समझ पाना मुश्किल था। कहा गया कि नींद की झपकी आई होगी, जिस वजह से खड़े कंटेनर से पिकअप जा भिड़ी होगी। वजह जो भी रही हो, लेकिन कोहराम मचाती हुई, चीख पुकारती हुई ये तस्वीरें, जिसमें बस पीड़ा है, दर्द है, जख्म है, घाव है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कोशिश घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया भी समय रहते कहा गया। अस्पताल घायलों को पहुंचाया गया, एम्बुलेंस पहुंची। सूचना मिलते ही जिन चश्मदीदों ने ये हादसा अपनी आंखों से देखा, उन्होंने आंखों देखा हाल बयां किया है, वो दर्द बयां किया है। वो दर्द काफी गहरा, क्योंकि एक ही गांव से, एक ही इलाके से सभी ताल्लुक रखते थे। प्लान बना करके बाबा शाम के दर्शन करने आए थे। सालासर बालाजी भी कहा गया, दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद जब लौट रहे थे, हादसे का शिकार हो गए। जोरदार टक्कर, धमाका तेज, और दूर दूर तक बस गूंज सुनाई दी। चीखते पुकारते, रोते बिलखते लोग दिखाई दी। अपनों को तलाशती कुछ आंखें, कुछ एक ही परिवार से भी थे। एसएमएस कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक माहेश्वरी जी, आप तक भी दर्दनाक सड़क हादसे की सूचना पहुंची। कितने घायल लोग एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं? जी, अभी 13 लोग हॉस्पिटल आए थे। उसमें 3 लोगों को तो ऑलमोस्ट ब्रूजेस थे, कुछ खास बात नहीं थी। 10 लोग एडमिट हुए हैं, उसमें एक की डेथ हो गई और एक सीरियस है। 3 लोगों के हेड इंजरीज हुए हैं। बाकी घायलों की स्थिति कैसी है दीपक जी? क्या सभी बाकी ठीक है, बाकी लोग ठीक है। बाकी ठीक हैं। और जिन 3 की स्थिति गंभीर बताई गई, उनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं? हाँ, उसमें एक बच्चा है, 2 और एक महिला भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए फर्स्ट इंडिया के साथ। जैसा कि प्राचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया, उनका कहना था घायलों को लेकर के कि जो 3 गंभीर रूप से घायल हैं, उनमें 2 बच्चे हैं, एक महिला भी है, एक की जान चली गई है। 13 लोग कुल पहुंचे थे एसएमएस अस्पताल इलाज के लिए। 13 में से उन्होंने कहा है कि बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है। स्थिति 3 के अलावा अन्य मरीजों की हालत डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़कर कहा है कि जो घायल हैं उनमें से 3 की स्थिति चिंताजनक है। शेष घायलों की स्थिति ठीक है। हेड इंजरी कई मरीजों के हुई है जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके सिर में जख्म है गहरे और आईसीयू में एडमिट किया गया है। सीपीआर देने के बाद कई मरीज ऐसे भी जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। घायलों का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जब एसएमएस अस्पताल लाया गया,
खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे का शिकार हुए पिकअप सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी बताए गए। पिकअप और कंटेनर में जोरदार भिड़ंत के बाद तेज धमाका हुआ। धमाके की गूंज कई किलोमीटर तक गई। वाहन चालकों के लिए, प्रत्यक्षदर्शियों के लिए, चश्मदीदों के लिए यह पता लगाना मुश्किल हुआ। कुछ देर तक, कुछ समय तक एहसास नहीं हो पाया कि आखिर क्या हुआ जब तेज धमाका हुआ। फिर देखा तो बस हर तरफ पीढ़ा थी, हर तरफ जख्म थे, घायल थे, रोते बिलखते लोग थे जो कि मदद के लिए पुकार रहे थे। हमारे साथ दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा जुड़ चुके हैं। मुरारीलाल मीणा जी, दुखद हादसा हुआ है, बापी के पास बताया गया 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं सर। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद हादसा है। अब तो इसमें करीब मैं समझता हूँ 11 आदमियों की डेथ हो चुकी, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लगातार पिछले 1 साल के अंदर इस हाईवे पर करीब 200-225 के पास में डेथ हो चुकी। आपके ओर से क्या फिलहाल निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कहा गया कि टीमें पहुंची थी, चाहे अस्पताल की बात हो या फिर एसपी हो, जिला कलेक्टर हो, क्या मौके पर राहत के लिए आपने भी संपर्क किया? जैसे ये घटना करीब 3:30-4 बजे की रात को जैसे हमको पता लगा तो हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया था, और गांव के लोकल लोगों ने भी काफी मदद करी थी। हमारे 2 थाना सैंताल, थाना सदर, वहाँ की पुलिस पहुंची थी, और मौके पे 10 आदमी की डेथ हो गई थी। बड़ी दर्दनाक की घटना थी। तो और बाकी जो सीरियस थे उनको सबको जयपुर रेफर किया गया। मुझे पता लगा कि एक आदमी की डेथ वहाँ भी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात है कि पहले तो इनके लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि किस तरह से इनको, इनके पेरेंट्स को, इनको सबको शांति प्रदान करें। दूसरा, जो गवर्नमेंट से लगातार जब से मैं सांसद बना हूँ, हमने कई बार इसको लोकसभा में उठाया था और इसको हमने लिख के भी दिया था। ये जो करीब 65 किलोमीटर का हाईवे दौसा से मनोहरपुरा, और यहाँ पे सालासर जी के ज्यादा तीर्थ यात्री और बालाजी के इससे बहुत ज्यादा गुजरते हैं, और इस वजह से हर माह में समझता हूँ 15-20 डेथ लगातार हो रही है। इसको तुरंत जब तक हम 4 लेन नहीं करेंगे, जब तक ये डेथों का सिलसिला रुकेगा नहीं, तो इस पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में अभी तो जितने बेचारे ये सीरियस हैं, वो जो जयपुर भर्ती हैं, 2-3 आदमी ज्यादा सीरियस हैं, और ज्यादातर बच्चे थे। दुखदायी घटना ये है, तो ये सब तुरंत ठीक होंगे, प्रार्थना करते हैं। मुरारीलाल जी, अब आगे के लिए आपकी ओर से क्या निर्देश दिए हैं? क्या घायलों से बात भी हुई आपकी, मिले आप उनसे? ऐसा, ये यूपी के एटा जिले के रहने वाले हैं। मैं तो लोकसभा चलती दिल्ली था, जैसे मुझे पता लगा तो मैंने हमारे दौसा जिला प्रशासन को, वहाँ के थानों को, वहाँ के डॉक्टर्स को मैंने तुरंत उनसे संपर्क किया था। उन्होंने भी जितना संभव हो सकता उन्होंने हेल्प करी, उनको जयपुर रेफर किया। अब वहाँ पर जयपुर का ट्रीटमेंट चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि इनको बेचारों को तुरंत सारी फैसिलिटी मिले, मैंने इसके लिए बोला भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए इस हाईवे का 4 लेना हो अति शीघ्र बहुत जरूरी है। मुरारीलाल जी, आपकी क्या बात हुई? एक्सीडेंट के मैटर में तो मेरी जिला प्रशासन से बात हुई थी, तुरंत इनको राहत प्रदान की जाए। और इस मामले में तो मैं लगातार जब से इसको 4 लेन करने के लिए गडकरी साहब से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, उसके लिए लगातार प्रयत्नशील है कि शीघ्र ही हो। 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ करीब 100-200 आदमी का आश्वासन देते हो चुकी इस हाईवे के ऊपर, और इसके लिए जमारामगढ़ तहसील में ग्रामीणों ने बहुत लंबा धरना भी दिया था, और उस धरने को भी इस आश्वासन से उठाया था प्रशासन ने और NHAI वालों ने, और इसको शीघ्र 4 लेन किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो, ताकि ये मंथली जो लगातार जो सिलसिला है डेथों का वो रुक सके। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए मुरारीलाल मीणा जी। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जानकारी दी कि जब उन्हें सूचना मिली, उनकी जब बातचीत हुई पुलिस के आला अधिकारियों से, कलेक्टर से, तब ये पता लगा कि हादसा हुआ है। उन्होंने जानकारी जैसा कि दी कि फिलहाल वो अब दिल्ली में थे। चूँकि जब ये सूचना उन्हें मिली, तुरंत उन्होंने बातचीत की और कहा कि जल्द से जल्द घायलों को इलाज बेहतर से बेहतर मिले। उत्तर प्रदेश के सभी निवासी थे, ये सूचना उन तक भी मिली, और उन्होंने कहा कि जो लगातार इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसे लेकर के कई बार मामला भी उठाया गया है, और जल्द से जल्द इसे 4 लेन करने की बात की मांग की जा रही है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ये मार्ग है दौसा मनोहरपुर का,
सालासर बालाजी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं या फिर खाटू शाम पहुंचने वाले श्रद्धालु, ये मार्ग जिससे गुजरते हुए वाहन मनोहरपुर और आगे पहुंचते हैं। काफी हादसे यहां होते हैं, पहले भी हुए हैं। 15 से 20 लोगों की जान जाना हर बार हादसे में। क्या समाधान हो सकता है? उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द 4 लेन किया जाए। इसे लेकर के पत्र की बात भी सामने आई, इसे लेकर के अवगत भी करवाया गया, मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि धरने भी दिए गए, लेकिन कब भविष्य में फैसले होते हैं, क्योंकि 11 लोगों ने दम तोड़ा है, 11 लोगों की जान चली गई है। शेष मरीजों का इलाज चल रहा है। यूपी के एटा के रहने वाले श्रद्धालु बताए जा रहे थे।